अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आलोक जी को प्लीज आए और कंपनी के बारे में विजन और मिशन बताएं। थैंक यू। जी, थैंक यू धनंजय जी, थैंक यू दिनेश जी। आप सब लोग देख ही रहे हैं, इनफैक्ट हम लोगों की जो लगातार जो मेहनत और हमारे प्रयास हैं वो सब आपकी आंखों के सामने हैं। और उन सब चीजों को देख के आपको अनुमान हुआ होगा कि ये सच में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म है ये। और बेसिकली ये एक आम आदमियों के लिए प्रोग्राम है। आप अगर देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की जो जितनी भी जनसंख्या है उसमें करीब 88 से 90% तक लोग जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के उस तरह के होते हैं। बाकी 10% जो है जो सुपर डुपर रिच है उनके लिए ये प्लान है ही नहीं बेसिकली। आप ध्यान देंगे इसमें कि एक आम आदमी को ये ऐसा मौका दिया जा रहा है जो वो अपने सपनों को साकार कर सके, कम से कम अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, एक रोजगार का साधन उत्पन्न हो और अपना परिवार का ध्यान रख सके। तो एक ऐसा नोबल कॉज है जिसमें कि कम से कम बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को एक अच्छी आमदनी मिलेगी। तो एक अच्छा, जब लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो फिर विचार भी अच्छे अच्छे आते हैं। जब जेब खाली होती है तो फिर हमेशा नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव ही विचार आते हैं। तो ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है। अब सराहनीय काम तो है, लेकिन उस काम को करने के कुछ कायदे कानून हैं, कुछ तौर तरीके हैं। और वो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं कुछ ना तो सीखने को तैयार है ना समझने को तैयार है। इतनी बार कोई अगर चीज बताई जा चुकी है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आप किसी दूसरी कंपनी का अपना रेफरल लिंक मत डालिए, या यहाँ चैट बॉक्स में मना किया गया है कि अपना जालाई स्टाइल का भी रेफरल लिंक मत डालिए, तो जो काम मना किया जाएगा जानबूझ के वही काम करके दिखाते हैं। ऐसी कुछ मेंटेलिटी है कि अगर कोई चीज मना की जाए तो वो काम जरूर करेंगे। अगर चौराहे पे रेड लाइट है तो वहां से गाड़ी जरूर निकालेंगे, या कहीं कुछ भी ऐसी चीजें कोई नॉर्म्स हैं या रेगुलेशंस हैं उनको तोड़ने में बड़ी शान समझते हैं हम लोग। और आने वाले दिनों में जब इसका खामियाजा जब भुगतना पड़ता है तो उसके बाद भी सुधरने से बाज नहीं आते हैं। धनंजय जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सारे काम छोड़ दीजिए और ऐसे लोगों को इमीडिएटली रिमूव कीजिए। जी सर, वही कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी। जिन्होंने नाम नहीं शो किया, जिन्होंने रेफरल लिंक डाला है अपना उसमें, या जो दूसरी कंपनी का प्रचार यहां कर रहे हैं, आपको हमने हाथ पकड़ के नहीं बिठाया। आपको जो दूसरी कंपनी करनी है तो खूब करिए, लेकिन वो हमारे ग्रुप में आके बिल्कुल एकदम हम अलाउ नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जो काम करना है वो कीजिए, लेकिन यहाँ काम करने के कुछ तौर तरीके हैं। इंटरनेशनल मीटिंग्स में हम जब जाते हैं तो वहां इतनी शर्मिंदगी और इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। वहां बस एक ही हमेशा जो है निंदा की जाती है कि अरे ये इंडिया के जितने भी लोग हैं सारी शिकायतें वहीं से आती हैं। इंडिया के जितने लोग हैं उनसे कहा जाए तो वो कभी अपना नाम वहां पे प्रॉपर नहीं शो करेंगे। वहां पे जब इंटरनेशनल मीटिंग में कहा जाता है कि अपने नाम के पहले कंट्री कोड आप डालिए तो पता चले कि किस देश से कौन आदमी आया हुआ है, तो एक आकलन वो कर सकते हैं। लेकिन नहीं करेंगे, कोई काम कह दिया जाएगा तो वो नहीं करेंगे। ऐसी पता नहीं क्या मेंटेलिटी है। वीडियो के लिए कहा गया कि जब वीडियो अगर आपको ऑन करना है जरूर कीजिए, लेकिन वो प्रॉपर एक सभ्य तरीके से, प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके कीजिए, क्योंकि सारी दुनिया आपको देख रही है। यहाँ पे ये चीजें जो हमारा प्रोग्राम है वो लाइव भी आपका चलता है, सारी दुनिया में जो लोग तक पहुंचती है बातें। कितनी शर्मिंदगी होती है जरा जरा सी चीजें। सपोर्ट सिस्टम जो है, सपोर्ट सिस्टम के तो जो हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं मिस्टर मैग्नस, मिस्टर रिकार्डो और मिस्टर जेवियर, अभी पिछले दिनों, पिछले फ्राइडे को आए थे। उनका कहना यह था कि जितनी भी समस्याएं हैं वो सब इंडिया की तरफ से आती हैं। 99% जो प्रॉब्लम्स हैं कि आपने कभी आप जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं वहां फोटो डाल दी,
जहाँ फोटो डालनी है वहां कुछ और डाल दिया, या किसी के नाम के डॉक्यूमेंट किसी दूसरे के नाम में डाल दिए, या मोबाइल नंबर के पहले +91 नहीं लगाया, कंट्री जो है वो इंडिया की जगह कोई दूसरा कंट्री सेलेक्ट कर लिया, ईमेल भरते समय ईमेल में 50,000 गलतियां उसमें कर दी, अपना नाम तक की स्पेलिंग ठीक नहीं लिख पाते लोग। मुझे तो यही बड़ी हैरानी है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो अपने अपलाइन की मदद लीजिए, अपने मेंटोर्स की मदद लीजिए, जूम मीटिंग्स का सहारा लीजिए। हम लोग किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब देख के बड़ा तकलीफ होती है। और वहां से अगर वो बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई तो बोले हाँ सब इंडिया से ही होंगी, ये जितनी भी समस्याएं हैं सब इंडिया की होंगी, पेमेंट की समस्या है तो इंडिया से होगी, वहां कोई गड़बड़ है डॉक्यूमेंट तो भी इंडिया से होगा। तो वो ऐसी बेइज्जती हम लोगों को झेलनी पड़ती है, और हम लोग यहाँ बता बता के थक जाते हैं। पिछले 7-8 महीने से लगातार हम बताते चले आ रहे हैं कि कुछ इत्मीनान से, आराम से कुछ उसको ठीक से पढ़ के समझ के सारी चीजें करिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, कैसे किया जाता है, सब लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं हम लोगों ने। केवाईसी कैसे करनी है, आपको पेमेंट कैसे भेजने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, क्रॉप करके कैसी पोजीशन में हो, ऐसे-ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं लोग। किसी से कहा कि भैया अपनी जो है वो फोटोग्राफ है, बोले सर फोटो बहुत पुरानी है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ऐसा करिए कि अपनी सेल्फी खींच के भेज दीजिए, वो आपका जो फ़ोन है वो तो है ही है हाथ में। तो वो उन्होंने जो मुझे फ़ोटोग्राफ भेजी, वो 5 लोगों के दोस्तों के ग्रुप में एक भरे बाज़ार में, बीच बाज़ार में खड़े हुए थे। जिसमें से कि रिक्शे तांगे की भी फ़ोटो है, जिसमें पीछे से एक घोड़ा भी चला आ रहा है तांगे वाला, और एक दुकानें भी है, पार्किंग भी है, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब कुछ खड़ी हैं। ऐसी फ़ोटो भेज दी। अब मतलब ये कॉमन सेंस है, और मुझे लगता है कि कॉमन सेंस इज अ वेरी अनकॉमन काइंड ऑफ अ थिंग। सबसे अनकॉमन चीज ये कॉमन सेंस ही है। छोटी छोटी सी बातें जो है वो अगर हम ध्यान नहीं रख सकते तो हम लोग कैसे उम्मीद करें कि ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पे के कायदे कानून इतने सख्त होते हैं कि वो आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। फिर एक गलती हो गई तो गलती का खामियाजा फिर भुगतना ही पड़ेगा। कितने लोगों को मैंने देखा है, केवाईसी का पेमेंट करने के लिए उनको एक आईडी की केवाईसी करने के लिए 3-3 बार पैसा देते हैं। हैरान हो गया मैं तो। ये नहीं हो रही है, वो गड़बड़ हो गया, फिर दोबारा पेमेंट कर दिया, वो नहीं हुआ, फिर दोबारा पेमेंट कर दिया। तो ये सब चीजें इतना यहाँ पे सिखाया जाता है, ये कॉमन सेंस है। किसी से भी अपने यार दोस्तों से किसी सर्कल में पूछ के बैठ के इत्मीनान से भरिए, काहे बात की इतनी जल्दी है, कौन सी लंका लुटी जा रही है, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है आपकी। रजिस्ट्रेशन बहुत इत्मीनान से कीजिए, आपका केवाईसी जो है वो और भी ज्यादा इत्मीनान से कीजिए, जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो बहुत सुकून से देख समझ के सबका करिए। नहीं समझ में आ रहा हो, अपलाइन की मदद लीजिए, वो भी नहीं हो रहा है किसी और की मदद लीजिए, जूम मीटिंग्स में आइए। तो ये चीजें बेसिकली जो है वो धीरे धीरे जो है वो पानी सर के ऊपर जाता जा रहा है, तो अब ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब समझाने वाली स्टेज निकल चुकी है, अब सीधे सीधे एक्शन होगा। अब इन सब चीजों पे हमारे जो मीटिंग के डेकोरम्स हैं, हमारे जो मीटिंग के जो कायदे कानून हैं, उन्हें जो नहीं फॉलो करेंगे उनको बिना किसी देर किए उनको तुरंत उनको बाहर किया जाएगा। एक डेकोरम मेंटेन करके चलिए, एक अच्छे परिवार की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह, एक देश के एक अच्छे संभ्रांत नागरिक की तरह आप लोग पेश आइए भाई। हमारी देश की इज्जत का सवाल है। इंटरनेशनल लेवल पे कितना बातें कही जाती हैं कि ये तो जितना गड़बड़ होती है वो सब इंडिया ही से होती है। अब क्या जवाब दें, हम लोग का तो कुछ मुंह ही नहीं खुल पाता, वहां पे कुछ कहते ही नहीं बनता। तो खैर मैं लोगों से दोबारा से हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा, प्लीज जितनी भी बातें कही गई हैं उनका ध्यान रखें, इससे आपका ही फायदा है। हमारा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो खैर मीटिंग्स पिछले 7-8 महीने से कर रहे हैं, तो हम तो करते ही रहेंगे। लेकिन इससे आपकी वजह से किसी दूसरे को अगर असुविधा होती है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। प्लेटफॉर्म ये इतना शानदार है, सबसे बढ़िया ये कि पूरे विश्व भर में आपका जहां तक इंटरनेट की पहुंच है वहां तक आप अपनी टीम बना सकते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, आप
किसी भी चीज का सहारा लीजिए, आजकल तो संचार माध्यम इतने ज्यादा विकसित हैं, प्लेटफॉर्म इतना विकसित है, इतने टेलीफोन कॉल्स इतने सस्ते हैं, और इंटरनेट तो और भी ज्यादा सस्ता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट है इंडिया में, आप कहीं भी कंपेयर कर लीजिएगा। तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाइए। तो वो जमाना चला गया जब हार्ड वर्क होता था, अब यहाँ स्मार्ट वर्क की जरूरत है। स्मार्ट वर्किंग करिए। आपके फोन में हाथ में स्मार्टफोन है अगर, तो आपको भी तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। मेरे पास लोग आते हैं, वो 1.5 लाख का फोन है उनके हाथ में, और उनसे कहा कि जरा सा मुझे ईमेल कर दो या ये डॉक्यूमेंट मुझे भेज दो, तो बोले सर ये मुझे नहीं आता भाई, ये मेरी मदद कर दीजिए। तो मैंने कहा ये 1.5 लाख का फोन काहे दिखाने के लिए घूम रहे हो का? उस फोन के एक और फीचर आपको इस्तेमाल करने नहीं आते, उसके बाद क्या सब इन सब चीजों का मतलब है? तो बेसिकली हम लोग सेशन शुरू करते हैं आज का। आज चंदन सर जो हैं वो कहीं व्यस्त हैं, और कल मैं भी एक्चुअली कहीं व्यस्त था, दूसरी जगह मुझे करू सर और अरुण सर ने बुला लिया था दूसरी किसी मीटिंग में। तो 4:30 बजे की मीटिंग थी, तो वो मैं मैसेज डालते डालते जब तक वो चंदन सर को बताता, तो चंदन सर भी कहीं उस समय मार्केट वगैरह में थे, तो वो कल मेरी अनुपस्थिति रही, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये मुझे जरूर भरोसा रहता है कि मेरे जितने भी यहाँ पे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, जितने भी मेंटोर्स हैं, उन्होंने आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दी होगी, प्लान की भी, और अपडेट से संबंधित सारी चीजें। तो शुरुआत करते हैं। मैं नटशेल में आपको कंपनी का प्रोफाइल बताता हूँ, फिर मिशन एंड विजन, क्या हम लोग की स्थिति या करंट स्टेटस, क्या अभी तक किया है और निकट भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो कंपनी जो है, शुरुआत यूएसए में हुई 2017 में, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड उस समय कंपनी थी, पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए लंदन में स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराया, हेड ऑफिस भी वहीं बना लिया। 5 देशों में अपने हम लोगों ने ऑफिस बनाए, हमारा देश भी उनमें से एक है, बेंगलोर में हमारा ऑफिस है इस समय स्थित। और वो सारी चीजें जो है, प्रक्रिया बिल्कुल शुरू ही होने वाली है शायद किसी भी दिन। लीगल फॉर्मेलिटीज सारी पूरी हो चुकी हैं, जितना भी चीजें हैं, कंपनी कहीं कोई मौका नहीं ऐसा देना चाहती किसी को, तो पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स और पूरी एहतियात के साथ आप हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी एक चीज और उन्होंने मैसेज दिया था मिस्टर अरुण ने कल भी, कि जितने भी सेमिनार्स वगैरह ये जो किए जा रहे हैं, खास तौर से इंडिया में, उसमें जो सरकार की तरफ से जो कोरोना से संबंधित जितने भी निर्देश दिए गए हैं, उनका हर हाल में पालन कीजिए। और अगर वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मास्क नहीं पहना है, या झुंड बना के, भीड़ बना के अगर खड़े हुए हैं एक जगह लोग, तो उन सब चीजों की फोटोग्राफ्स आप किसी सोशल मीडिया में मत डालिए, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो खामखा उसकी सरकार की नजर में या इनकी अथॉरिटीज की नजर में आती हैं, और उससे समस्या पैदा हो सकती है। या तो पूरा प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, सारी चीजों का लगा। अब जैसे अभी नाइजीरिया की मीटिंग्स के फोटोग्राफ्स मैंने देखे, वहां कोई इकलौता एक बंदा मैंने ऐसा नहीं देखा जिसके मास्क न लगा हो, और सैनिटाइजर की बोतल वहां पे थी, सारी वो देख रही हैं आपको, डिस्टेंस के हिसाब से, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से चेयर्स लगी हुई हैं। तो सारा प्रोटोकॉल फॉलो करिए, उसके बाद काम कीजिए, कोई समस्या नहीं। तो इंडिया में हमारा ऑफिस भी हो गया। जो अगला चरण है उसका, वो ये रहेगा कि जहां भी हमारे 18 से 20,000 लोग केवाईसी सत्यापित लोग हो जाएंगे, वहां पे क्लब्स की स्थापना होगी। वो 24x7 क्लब्स होते हैं, राउंड द क्लॉक चलने वाले। उन सबकी सुविधाएं लेने के लिए हमारे अपना ही परिवार इतना बड़ा होगा, तो हम किसी दूसरे के, बाहर के कस्टमर्स के मोहताज नहीं है। तो वो प्रक्रिया शुरू होगी। आप इमेजिन कीजिए कि हमारे देश में करीब 18-20 इस तरह के क्लब्स हैं, और एक हेड ऑफिस बेंगलोर में है। बाकी जहां जहां जरूरत समझी जाएगी उस हिसाब से ऑफिसेज भी खोले जाएंगे। अभी तो 5 देशों में है, बाकी अन्य देशों में धीरे धीरे अगले चरण में ये प्रक्रिया भी होगी। उसके बाद अभी तक जो भी प्लान आपने देखा है और जो भी इनकम उसमें आपको बताई गई हैं, उसमें एक ध्यान करने वाली बात है, वो ये है कि 2 इनकम्स जो मेन इनकम्स हैं, एक विज्ञापन वाली और एक 7 लेवल वाली मंथली लाइफस्टाइल बोनस। इन दोनों इनकम्स में बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये दोनों इनकम्स आपको 2 अलग संस्थाओं से मिलेंगी। विज्ञापन की इनकम विज्ञापन वाली एजेंसी देगी, और
7 लेवल वाली इनकम वो जा लाइफस्टाइल देगी। तो ये दोनों को मिक्स बिल्कुल मत कीजिए। अब इसके चलते ये जो इनकम्स हैं उसके बाद भी कुछ और इनकम्स ऐड होने वाली हैं। लोगों को अभी तक इन्हीं सारी इनकम्स में ये सवाल आते थे कि अरे सर इतना पैसा कैसे हो सकता है? अरे सर इतना कैसे हो सकता है? तो अभी तो ये तो शुरुआत है। अभी तो इनफैक्ट क्या-क्या जुड़ने वाला है, क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, वो आप हैरान हो जाएँगे अभी देख के। तो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। हम लोग का ये ई-कॉमर्स डिवीज़न भी अभी इसमें आने वाला है। जो प्रोडक्ट आपको पसंद आएँगे, आप वो खरीद भी पाएँगे उनको क्लिक करके, चाहे तो आपकी आईडी पे अगर फंड्स पड़े हुए हैं, आप वहीं से पेमेंट कर सकते हैं। या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या अन्य कोई भी माध्यम आप पेमेंट करके लीजिए, घर पे आपके प्रोडक्ट डिलीवर होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी प्लस आपकी जो सेल्फ परचेज़ या आपकी टीम के द्वारा जितनी भी परचेज़ हुई, उसपे भी एक इनकम डिज़ाइन की जाएगी। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में होता है, तो वो प्रोडक्ट जो रीपरचेज़ इनकम होती है, वो भी एक इसमें आएगी, ऐड होने वाली है और कई सारी रॉयल्टीज़ और कई सारे रिवॉर्ड्स वगैरह भी ऐड होने हैं इसमें। तो अभी तो मात्र शुरुआत की तैयारी चल रही है और शुरुआत की तैयारी में ही आपने देखा कि कितनी गहमा-गहमी और कितना उत्साह इस समय आपको पूरे देश में दिख रहा है। चाहे पंजाब देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे उड़ीसा देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, चाहे बंगाल देखिए। पूरे हिंदुस्तान भर में कम से कम तो देख के मैं इतना प्रसन्न हूँ और मेरा अब तक के अनुभव में, अब तक के जीवन में मैंने इतना उत्साह, इतना गर्मजोशी और इतना जुनून मैंने आज तक किसी कंपनी के प्रति नहीं देखा। और इसका कारण भी है। इसका कारण ये है कि आपकी जो इसमें एंट्री है, जो एंट्री टिकट साइज़ है, वो इतना नॉमिनल है कि वो आपको कोई भी एक आम आदमी जो है वो इसमें शिरकत कर सकता है और कम से कम आपका जो पूँजी लग के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जो एथिकल नेटवर्किंग में सिखाया जाता है कि एथिक्स क्या कहते हैं, कि कम से कम आपके पूँजी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समूह आपके साथ हो, तो इनकम उतनी ही बड़ी हो जाएगी। आपको बहुत बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो रिस्क है यहाँ पे, वो भी बहुत-बहुत कम है और वो भी आप जो पैसा दे रहे हैं, वो एक एक्सपेंस के तौर पे दे रहे हैं, वो आप कंपनी को नहीं दे रहे हैं। जो 1109 प्लस टैक्सेस या जो भी जो लगता है इस समय, जीएसटी भी लग रहा है 18% ऐड होके, तो उसमें जो आप दे रहे हैं, वो आप जाला स्टाइल को नहीं दे रहे हैं। आप वो अपने आप को सत्यापित करने के लिए दे रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं, आपके फोटोग्राफ वेरीफाई होती है, आपकी ईमेल वेरीफाई होती है, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर किया जाता है और उसके साथ-साथ आपको 200 यूरो की वैल्यू के कंपनी के फ्यूचर शेयर्स भी मिलते हैं। क्योंकि बताया मैंने कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, तो उनके फ्यूचर शेयर्स भी मिलते हैं और रिसेंटली अभी हमारी जो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था, तो वो भी कार्यान्वित हो चुका है, तो उसमें हमारा जो जा कॉइन है, वो भी अब उसका वितरण साथ-साथ हो रहा है। ये आपको केवाईसी करने के एवज़ में इतनी चीज़ें मिलेगी। उसके बाद आप अपनी टीम बनाइए, उसके बाद अगला चरण जो है वो लाइफ़स्टाइल बोनस जो है उसका अलग एक्टिवेशन होता है। पहले महीने में उसके लिए 30 यूरो आपके डिडक्ट होंगे और उसके बाद अगले महीनों में 48 यूरोज़ होंगे। तो वो 48 यूरो जो पर मंथ जो कटने हैं उसके एवज़ में भी आपको पहले 10 डिजिटल मैगज़ीन्स दी जाती थी। अब उसमें कंपनी प्लान कर रही है कोई प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है। कोई हेल्थ रेंज के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मर्चेंडाइज़ वगैरह कंपनी की जो है ब्रांडेड, वो भी उसमें दी जा सकती हैं। तो बेसिकली कंपनी फाइनेंशियली जितना मजबूत होती जाएगी, मेरा जो कहना है वो ये है कि यू कैन ग्रो ओनली विद अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी संस्था ग्रो कर रही है तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके लिए आपको बहुत ऐसा अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मार्केटिंग का बहुत पुराना सिद्धांत है। यू कैन ग्रो ओनली विद अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ट्रेन चल रही है, तो आप ट्रेन में बैठ जाइए तो फिर वो आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको बस ट्रेन के अंदर एंटर करने भर की ही मेहनत करनी है। उसके बाद तो जाके आप बैठ जाइए, तो फिर तो आप दुनिया पूरी कहीं से कहीं जहाँ आप चाहे पहुँच सकते हैं। तो ये एक ऐसा एक वाहन है, इस वाहन में बस सवार होने भर की देर है आपको
उसके बाद ये आपको बहुत-बहुत अद्भुत और बहुत सुखद भविष्य की तरफ ले जाने वाली है। तो ये कार्यक्रम है चंदन सर की उपस्थिति नहीं है आज। प्लान प्रेजेंटेशन कौन कर रहे हैं? धनंजय सर? मुझे सुन पा रहे हैं धनंजय जी? यस सर, सुन पा रहा हूँ। आज डॉक्टर दौलत जी कर रहे हैं प्लान प्रेजेंटेशन। आलोक जी अच्छा, अपना विजय जी नहीं कर तो रहे। मैं यही अपना सेशन समाप्त करना चाहूँगा और डॉक्टर साहब को मैं बहुत सादर आमंत्रित करता हूँ। सेशन हैंड ओवर करता हूँ धनंजय जी को। उनको बिल्कुल स्वागत के साथ उनको बुलाइए और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। प्लान पूरा प्रेजेंटेशन होगा। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सो मच आलोक जी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। कुछ लोगों का सवाल आया है चैट बॉक्स में रिगार्डिंग इंडियन पेमेंट गेटवे, उसका थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। हाँ, इंडियन पेमेंट गेटवे जो है लोगों को जो उसमें बताया गया है कि गूगल पे या फोन पे या ये सारी चीजें हैं, उसमें सारी चीजें अभी आप एक्टिव मोड में है। केवल जो क्यूआर कोड है वो अभी फिलहाल इस्तेमाल मत कीजिए। क्यूआर कोड तब शुरुआत होगी जब हमारा बैंक का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिलहाल आपको जो पेमेंट करना होता है उसमें आप जो पेमेंट सेक्शन में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का है, उसके बाद पेपाल का है, तीसरा सेक्शन जो है वो बैंक ट्रांसफर का है। उस पर क्लिक करेंगे आप तो उसमें 4 कंट्रीज का ऑप्शन आएगा। अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट जैसे ही करेंगे वैसे ही आपको एचडीएफसी बैंक बेंगलोर ऑफिस के डिटेल्स उसमें सारे मिल जाएंगे। उस पर्टिकुलर अकाउंट को आप पैसे आपको भेजने हैं वो जिस माध्यम से भेजना चाहे भेज सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या जो भी है उसमें वो पर्टिकुलर अकाउंट नंबर फीड कर लीजिए। उस उजाला स्टाइल के नाम से उसको बेनिफिशियरी बना लीजिए और उसके बाद अपना धीरे से आप पेमेंट भेजते रहिए और सारी चीजें करते रहिए। या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर दीजिए, वो भी कोई समस्या नहीं है। फिलहाल उसमें बस 1-2 दिन की देरी लग रही है, 24 से 48 घंटे या कभी 3 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन प्रोसेस जो है वो अभी प्रोसेस में है, बिल्कुल अंतिम चरण में है। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंस्टेंट पेमेंट होगा। जैसे आईएमपीएस में होता है कि इधर बटन दबाया, उधर पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा इमीडिएटली वाउचर आपको रिसीव हो गए। तो वो बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत की बात नहीं है, वो थोड़े ही दिन में हो जाएगा। अदरवाइज अभी भी आप एचडीएफसी को पेमेंट भेजिए, सारे इंस्ट्रक्शंस वहां पे दिए हुए हैं। इत्मीनान से कोई भी काम करिए, उसको सुकून से पढ़िए पहले। आपको वो तरीका उन्होंने बताया कि आपको इस अकाउंट में कैसे पैसा भेजना है, पैसा भेजने के बाद किस-किस जगह आपको उसका स्क्रीनशॉट या उसका जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है, वो कहाँ भेजना है, ईमेल भेजनी है और पर्टिकुलर यूजर नेम और आईडी भेजनी है जिसपे कि वो वाउचर्स आ जाए। तो वो जितनी भी प्रक्रिया है वो वहां पे लिखी हुई है। उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और उसको फॉलो करते जाइए। सिंपल, आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना वहां बताया जा रहा है। वो करते जाइए, कोई समस्या नहीं, सबके वाउचर्स आ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। अब निकट भविष्य में जो हमें जो पे आउट मिलने हैं, उसके लिए भी ये बैंक का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही शुरुआत होगी तो 100-200 यूरो तो 500,000 यूरो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पहले ही दिन बन जाएगा, क्योंकि उनकी टीमें इतनी बढ़िया बनी हुई, उनके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स भी उतने ज्यादा हैं। तो उसी इंटीग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है ये, लेकिन वो अंतिम चरण में है। बस उतना ही केवल धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन काम कोई भी रुका नहीं है। आप उसमें नेट बैंकिंग की आप फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप पैसे डालिए, पूरी इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो कीजिए, वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाने वाला है। ठीक है सर? थैंक यू सो मच। थैंक